हेलो एवरीवन। आज का न्यूज़पेपर है। आज हम देखते हैं आज का न्यूज़पेपर। आज है 8 सितंबर। आज एक तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आज द हिंदू न्यूज़पेपर है वो पब्लिश मतलब आज आया नहीं है गणेश चतुर्थी की वजह से। ठीक है, तो आज हम इम्पोर्टेंट चीज़ें एक्सप्रेस इंडियन एक्सप्रेस में जो आई हैं वही देखेंगे। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है? आफ्टर ओवरनाइट रशियन स्ट्राइक, ड्रोन डेब्रिस फाउंड नियर यूक्रेन पार्लियामेंट। अब रशियन ने स्ट्राइक कर दी। रशिया ने हमें पता है कि कुछ दिन से ना जो यूक्रेन है वो काफी ज्यादा रशिया के अंदर एनक्रोचमेंट और स्ट्राइक करने लग रहा था वेस्ट साइड से। अब रशिया ने भी काफी ओवरनाइट स्ट्राइक कर दी। तो जो डेब्रिस हैं ड्रोन के वो यूक्रेन की पार्लियामेंट के पास मिले कीव। ठीक है, तो अब रसिया और यूक्रेन से रिलेटेड है ये, तो अब हम इसका सबसे पहले क्या देख लेते हैं? इंपॉर्टेंट मैप। रसिया रसिया और यूक्रेन से रिलेटेड है तो हम इसका इंपॉर्टेंट मैप देख लेते हैं। यूक्रेन जैसे 2022 में आया था कि यूक्रेन किन किन कंट्रीज को टच कर रहा है। ठीक है, तो अभी मैप में हम वही देखेंगे। तो अभी मैप देखते हैं हम। देखिए, सबसे पहले मैप में क्या है? रसिया और यूक्रेन ये देखना है हमें। ठीक है, अब देखो ये रसिया है पूरा। ठीक है, अगर मेजरली देखें तो रसिया है, उसके चारों तरफ मतलब मोस्टली ईस्ट में वेस्ट में और ईस्ट में वेस्ट में नॉर्थ में सब जगह क्या है? वाटर बॉडीज हैं। और इसके जो यूक्रेन है वो किधर साइड है? यूक्रेन ये रहा यूक्रेन। ठीक है, यूक्रेन ये है। तो अब यूक्रेन है जो रसिया के ऊपर जो है वो अटैक कर रहे हैं। ये रसिया जो यूक्रेन की कैपिटल है कीव। कीव। ठीक है, तो ये क्या है? एक रिवर जा रही है यहाँ से, नाइपर रिवर, जो कि यहाँ ब्लैक सी में ड्रेन हो रही है। ठीक है, तो अब देखो जो रसिया ने क्या किया है कि वापस से स्ट्राइक की है और जो वो डेब्रिस हैं वो कीव के आसपास मिले हैं। इम्पोर्टेंट जो इसका पोर्ट है वो ये ओडेसा पोर्ट है, जो कि साउथ में है यूक्रेन के। यूक्रेन को और कौन कौन सी कंट्रीज टच कर रही हैं? क्योंकि प्रीवियस ईयर में आया भी है ये क्वेश्चन। मालदोवा है, रोमानिया है, हंगरी है, स्लोवाकिया है, पोलैंड है, बेलारूस है और रसिया है। ये सारी कंट्री यूक्रेन को टच कर रही है। ठीक है, तब हम फिर से अपनी न्यूज पे आ जाते हैं। इसमें बस यही है, इन दोनों का वो चल रहा है, तो ये मैप काफी ध्यान में रखना जरूरी है। कंट्री टचिंग रसिया, कंट्री टचिंग यूक्रेन। अब रसिया को भी देख लेते हैं। रसिया से इंपॉर्टेंट सी टच कर रहे हैं काफी, जैसे ये बेरेंट सी है। ठीक है, अगर हम देखें तो ये कौन सा सी है? बेरेंट सी है। अब ये कारा सी है। ठीक है, और ये लेप्टेव सी है। ये ईस्ट साइबेरियन सी है। ठीक है, तो ये सारे हैं। ये क्या है? इंटरनेशनल डेट लाइन है। यहाँ पे क्या है? ये अलास्का है। अलास्का अलास्का पहले ना रसिया का होता था। ये चुचकी सी है, यहाँ से इससे क्रॉस करके इंटरनेशनल लाइन जा रही है। ये बेरिंग सी है। ठीक है, अब जो ये अलास्का है ये पहले किसका पार्ट था? रसिया का। फिर बाद में इन्होंने यूएसए को क्या कर दिया? ये सेल कर दिया था, बेच दिया था। यहाँ गल्फ ऑफ अलास्का है। तो मैप में साथ साथ देखेंगे तो मैप को अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और जो इंटरनेशनल डेटा लाइन है उसकी जिग जैग होती है, वो मतलब जिग जैग है, ये कोई स्ट्रेट नहीं होती। अब चलते हैं हम अपनी इंपॉर्टेंट न्यूज पे आगे। यूएन इन्वेस्टिगेटर एक्यूजेस इजराइल ऑफ स्टारवेशन कैंपेन इन गाजा। अब देखो गाजा में अब लड़ाई चल रही है किस किस की? पैलेस्तीन और इजराइल के बीच में। अब यहाँ भी मैप का काफी इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इजराइल और पैलेस्तीन, उन दोनों के बीच में क्या मतलब कि मैप की लोकेशन है। ठीक है, अब देखो
ये इजराइल है। कहाँ गया? हम्म, ये इजराइल है। अब इजराइल में ना, इजराइल में ये गाजा है, गाजा स्ट्रिप। ठीक है, यानी कि इजराइल के वेस्टर्न साइड में, इजराइल के ईस्टर्न साइड में ये डेड सी है। ये जॉर्डन है, इजराइल के पास ये जॉर्डन है। इजराइल और जॉर्डन के बीच में क्या है? ये है, डेड सी है। ठीक है, ऊपर ये वेस्ट बैंक है। वेस्ट बैंक किधर है? बिल्कुल ऊपर की साइड, ये रहा वेस्ट बैंक। अब ना वेस्ट बैंक है ईस्ट में, लेकिन नाम इसका वेस्ट बैंक है। ऊपर लेबनान कंट्री है जो इनको टच कर रही है। ये हाइपा फोर्ट है। अब जब भी न्यूज पढ़ें तो ये इंपॉर्टेंट है पढ़ना साथ में कि कौन सा पोर्ट कहाँ है, क्या क्या है। ठीक है, तल अवीव पोर्ट भी है कि ये रहा। ठीक है, ये गाजा है। यहां से इजिप्ट है जो इसको टच कर रहा है, इसराइल को। ठीक है, इजिप्ट। ठीक है, इजिप्ट की कैपिटल क्या है? ये कैरो है। ठीक है, ये पूरा इजिप्ट है। और ये क्या है अपना? रेड सी है। और ये मेडिटेरियन सी है। ठीक है, ये गल्फ ऑफ स्वेज है। जो स्वेज कैनाल है ना, ये रेड सी को मेडिटेरियन सी से कनेक्ट करती है, और यहाँ से बहुत सारा ट्रेड जैसे होता है एशिया में, यूरोप से। अब इजराइल ने बोला है कि ये इसका एक अल्टरनेटिव ऑप्शन बनाएगा, एक अल्टरनेटिव अलग से कैनाल बनाएगा। ठीक है, तो ये गल्फ ऑफ अकाबा है। तो ये मैप लोकेशन हमने देखी। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है अमेजोन। अब मुझे बताओ अमेजोन कहाँ है? अब देख लेते हैं अमेजोन भी मैप में। ये देखो, ये नॉर्थ, ये साउथ अमेरिका है जैसे, ये नॉर्थ अमेरिका है। तो अमेजोन रिवर, ये सब चीजें यहीं मिलेंगी। कहाँ? साउथ अमेरिका में। ठीक है, अभी सर्च ही कर लेते हैं अमेजोन। रिस्टोर अमेजोन रिवर, अमेजोन फॉरेस्ट भी है। ब्राजील में है अमेजोन फॉरेस्ट। ठीक है, और वहीं से अमेजोन रिवर भी जाती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना यहाँ मतलब काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है इसको भी बायोडाइवर्सिटी के लिए। ब्राजील है हमारा, ये पेरू है, ये इक्वाडोर है, कोलंबिया है, वेनेजुला है। तो जब भी ऐसी चीजें आए, इस साउथ अमेरिका में दो ऐसी कंट्री हैं जो लैंड लॉक्ड हैं। ठीक है, जो लैंड लॉक्ड कंट्री हैं, बोलिविया और पैराग्वे। बीपी के नाम से याद कर लो। और दो कंट्रीज ऐसी हैं जो इजराइल, सॉरी, जो ब्राजील के साथ बॉर्डर टच नहीं कर सकती, नहीं कर रही, इक्वेडोर और चिली। ठीक है, तो ये उरुग्वे है, ये अर्जेंटीना है। यहाँ एक फाकलैंड आइलैंड है। ये फाकलैंड आइलैंड ना, इसका यूक्रेन, सॉरी, जो अर्जेंटीना है उसका डिस्प्यूट है इसके ऊपर, किसके साथ? ब्रिटेन के साथ। ठीक है, एक गैलगा पैगोज आइलैंड भी थे, जो कि किसके हैं? जो कि इक्वेडोर के हैं। अभी दिख नहीं रहे। ये रहे आइलैंड्स गैलगा पैगोज। तो साथ साथ में ये मैप देखना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, फिर से चलते हैं न्यूज पे। अब हाउ मच कार्बन, कितनी कार्बन स्टोरेज करते हैं, क्योंकि अमेजोन फॉरेस्ट जो है वो काफी ज्यादा कार्बन स्टोरेज करते हैं। वो मतलब कि एनवायरनमेंट को हेल्दी रखने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो इसमें एक स्टडी हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे पॉलिटिकल न्यूज है बाकी तो। अब ऐसे हम एथिक्स में इसको यूज कर सकते हैं इस एग्जांपल को। अब कहीं पे शायद झारखंड में कोई फिजिकल टेस्ट था पुलिस के लिए, तो उसमें रनिंग थी 1.6 किलोमीटर। बाद में उन्होंने स्टैंडर्ड चेंज कर दिया और 10 किलोमीटर हो गई वो। और 10 किलोमीटर में क्या हुआ, जो मतलब कि उसके लिए एस्पेरेंट थे, जो लोग मतलब रनिंग कर रहे थे, उनमें से 12 लोगों की क्या हो गई? डेथ हो गई। अब ये किसका एग्जाम्पल है? इसको एथिक्स में यूज करो, मिस गवर्नेंस। ठीक है, और क्या है, मतलब कि अच्छे से
अपनी जो ड्यूटीज हैं वहां पे जो भी अथॉरिटीज थी वो नहीं पूरी कर पाई। तो इसको हम यूज कर सकते हैं ऐसे ऐसे एग्जांपल्स को, रीसेंट एग्जांपल्स को, जो काफी अच्छा लगता है फिर जो चेक करते हैं आंसर उनको। आगे चलते हैं। आज कोई खास इंपॉर्टेंट न्यूज आई नहीं है, सभी पॉलिटिकली और मतलब संडे वाले दिन ईडी के बारे में हम बार बार पढ़ रहे हैं। 1956 में बनी थी, फिर 1957 में इसका नाम एनफोर्समेंट यूनिट था, फिर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हो गया इसका, और एक इसके अंडर में आ गई थी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू। इसके डायरेक्टर का टेन्योर कितना होता है? पहले 2 ईयर था, अब 5 ईयर तक एक्सटेंडेबल, एक एक करके। ठीक है, तो ये डेली न्यूज में आ रही हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ये चीजें तो आपको रट जानी चाहिए बिल्कुल, अगर आप डेली देख रहे हैं तो। अब क्या हुआ है नेक्स्ट न्यूज, कि जो पंजाब और दिल्ली है वहां पे एक स्कीम है, पीएम श्री स्कीम। पीएम श्री स्कीम प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया स्कीम है। अब जिन स्टेट ने इसके लिए कंसेंट दे दी वो तो ठीक है, उनको तो पैसा मिल गया, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, मतलब इसमें क्या है कि समग्र शिक्षा अभियान के तहत स्कूलों को एजुकेशन के लिए काफी फंड दिया जाएगा, उनकी क्वालिटी को काफी एनहांसमेंट किया जाएगा। लेकिन अब दिल्ली ने, तमिलनाडु ने, केरला ने, पंजाब ने, वेस्ट बंगाल ने, इन सब ने क्या है, वो नहीं दिया था। ठीक है, तो कंसेंट नहीं दिया था, तो इन्होंने पैसा रोक लिया। अब इनको फाइनली मजबूरी में आके कंसेंट देना पड़ा और एमओयू करना पड़ा, जिस वजह से अब इनके पास पैसा आ जाएगा। ठीक है, यही न्यूज थी। फॉर्मर इलेक्शन कमीशन को क्रोशिया का क्या बना दिया गया है? एनओए। ठीक है, मतलब इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर कहाँ? क्रोशिया में। अब क्रोशिया कहाँ है, अभी देख लेते हैं क्रोशिया कहाँ है। ये देखो, ये एड्रियाटिक सी है, आगे मेडिटेरियन सी है, तो क्रोशिया कहाँ है? ये रहा। ठीक है, इसके आसपास की कंट्रीज देख सकते हैं, सोल्वेनिया है, बोस्निया हेर्जेगोविना, ये सब कंट्रीज हैं। ठीक है, इटली है, इटली से टच करता है। ठीक है, क्रोशिया। आगे चलते हैं। अब ये ना पी चिदम्बरम सर ने लिखा हुआ है, जो कि कांग्रेस के एक इम्पोर्टेंट लीडर हैं, वो मतलब कि फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, कि 100 डे में कुछ नहीं हुआ, गवर्नमेंट बने को 100 डे हो चुके हैं, कि कुछ नहीं हुआ। प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि हमने, मतलब इस आर्टिकल में बोला गया, प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि हमने 90% तक इकोनॉमी एक्सपेंड कर गई है, लेकिन ये बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। कि पिछले जो 2014 से पहले, यानी 2004 से 14 तक डबल हुई थी हमारी इकोनॉमी, और 1993-4 से 2004 तक भी डबल हुई थी, लेकिन अब की बार तो सिर्फ 90% ही हुई है। ठीक है, ये खुद प्राइम मिनिस्टर ने ही बोला है। फिर उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में भी बोला है, कि एक कोई भी मतलब लोअर से लोअर पोस्ट पे भी काफी हायर एजुकेशन वाले लोग फॉर्म भरते हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल बेस के लिए भी। इन्होंने हरियाणा का एग्जाम्पल दिया है कि 12th या 10th बेस की जॉब के लिए पोस्ट ग्रेजुएट वाले लोग अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसमें उन्होंने यही बोला है। वैसे हम इसको डायरेक्ट नाम ना लेके, इसको हम क्या करेंगे, किसी भी स्कीम का या एम्प्लॉयमेंट के ऊपर अगर हमें चैलेंजेस लिखना है तो उसमें इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अप्रेंटिस स्कीम है, जो गारंटी देती है 1 ईयर अप्रेंटिस टू एवरी ग्रेजुएट एंड डिप्लोमा होल्डर टू पार्ट स्किल एनहांस एम्प्लॉयबिलिटी। एम्प्लॉय लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसने बताई है। ये थोड़ा सा ना पॉलिटिकली आर्टिकल है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, वहाँ मतलब कि कंट्री हैं दो, ट्रिनिडेड और टोबैगो। ट्राइनिडेड और टोबैगो, पहले ये देख लेते हैं ये कंट्री है कहाँ। ठीक है, ये आइलैंड होंगे ये मेरे हिसाब से। हाँ, ये टोबैगो है और ये ट्रिनिडेड, ये दोनों हैं। ठीक है, तो यहाँ पे विजिट किया है, तो उसके बारे में ये आर्टिकल है। आज कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल आए नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कंटिन्यूटी के लिए हमने आज का न्यूज़पेपर देखा है। तो इस तरह से आज का एडिटोरियल यहीं पे एंड होता है। आज आपको कुछ इंपॉर्टेंट वैसे फैक्ट बता देते हैं, सो दैट आपकी कंटिन्यूटी मेंटेन रहे। ठीक है,
आज कोई भी छोटा सा आर्टिकल जैसे गवर्नर के बारे में डिस्कस करते हैं। गवर्नर कौन अपॉइंट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट की एडवाइस पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। गवर्नर 2 या मोर स्टेट का हो सकता है या नहीं? हाँ, हो सकता है। ये कब बात हुई? 7th अमेंडमेंट 1956 में। उसके बाद गवर्नर है जो वो उसके उनको कैसे हटाया जाता है? रिमूवल कैसे होगा उनका? क्या उसके लिए इम्पीचमेंट चलेगा गवर्नर के लिए? बताओ। नहीं चलेगा। ठीक है, गवर्नर को डायरेक्ट हटा दिया जाता है। गवर्नर का टेन्योर भी जनरली 5 साल होता है, लेकिन कभी भी हटाया जा सकता है। ठीक है, और जो गवर्नर हैं वो किसी भी स्टेट में मतलब चांसलर के रूप में होते हैं सभी यूनिवर्सिटी के। ठीक है, और वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी अपने आप गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, लेकिन गवर्नर एज ए चांसलर काम करते हैं। गवर्नर के पास 2 पावर होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन और एक तो होती है कॉन्स्टिट्यूशनल, एक सिचुएशनल। ठीक है, जैसे मान लो कोई सीएम की डेथ होगी एकदम से, किसको सीएम अपॉइंट करता है? ये सिचुएशनल है। कॉन्स्टिट्यूशनल जो कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है। लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास सिर्फ एक ही है, सिचुएशनल डिस्क्रिशन। अगर डिस्क्रिशन पावर पूछे ज्यादा किसके पास है, तो गवर्नर के पास। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जब दोनों हाउस से कोई भी बिल पास होता है और गवर्नर उसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के असेंट के लिए भेज देता है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या है फिर उसके बाद अगर प्रेसिडेंट ने वापस भेज दिया तो गवर्नर का कोई रोल नहीं रहेगा इसके बीच में, फिर वो प्रेसिडेंट के पास ही जाएगा या प्रेसिडेंट वापस भेजेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है, अगर जनरल बिल है कोई भी, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल ने दोनों ने पास किया और फिर क्या हुआ, प्रेसिडेंट के असेंट के लिए चला गया, उसको प्रेसिडेंट क्या है कि प्रेसिडेंट उसको कितनी बार भी वापस भेज सकता है। ठीक है, कोई भी ऑर्डिनरी बिल को, ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट एक बार, जैसे अपने लोकसभा राज्यसभा यानी पार्लियामेंट में सिर्फ एक बार भेज सकता है, अगर दोबारा फिर से वही बिल भेज दिया तो फिर वापस नहीं भेज सकता, उसको असेंट देनी पड़ती है, लेकिन स्टेट में ऐसा नहीं है। इसी तरह से मनी बिल के बारे में है। मनी बिल के बारे में इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वापिस नहीं भेज सकता मनी बिल। ठीक है, मनी बिल को वापिस नहीं किया जाता क्योंकि पहले ही उसकी एडवाइस ले ली जाती है, उसी के असेंट पे उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, और मनी बिल को हमेशा कहाँ इंट्रोड्यूस किया जाता है? लेजिस्लेटिव असेंबली में या फिर लोकसभा में, अगर सेंट्रल लेवल पे देखें। ठीक है, गवर्नर भी प्रेसिडेंट की तरह नॉमिनेट करता है लोगों को अलग अलग फील्ड से। जैसे ना प्रेसिडेंट करता है आर्ट, लिटरेचर, साइंस, सोशल सर्विस। एक और जोड़ दो इसमें, सीएम, कोऑपरेटिव मूवमेंट। इन 5 फील्ड से कौन करता है? गवर्नर। ठीक है, तो इस तरह से आज का डिस्कशन खत्म होता है। आई होप कि आपको काफी ये प्रोडक्टिव लगा होगा। आप ऐसे ही कंटिन्यूटी देखते रहिए, कंटिन्यूटी से, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए सो दैट हम और ज़्यादा मोटिवेट हो सकें अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। ठीक है।